नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। आज ताल ठोक के हम सवाल पूछ रहे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल के लिए उनकी राजनीति ही सब कुछ है? 26/11 के मुंबई हमले को लेकर देश का दर्द क्या उनको दिखाई नहीं पड़ता? क्या 26/11 के शहीदों के परिवार वालों के दिल पर लगे जख्म उनको दिखाई नहीं पड़ते? ये सवाल खुद अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के चंदा उगाही कार्यक्रम से उठे हैं। मुंबई हमले की छठी बरसी के दिन पार्टी ने समर्थकों से चंदे की अपील की, वो भी 26/11 रुपए के चंदे की। सवाल यह है कि आखिर चंदा 26/11 रुपए का ही क्यों? क्या अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी मुंबई हमले के जख्मों को एनकैश करना चाहते हैं? आज ताल ठोक के हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। ये है अरविंद केजरीवाल। यूं तो इनको तारुफ की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी जान लीजिए, दिल्ली की सियासत में धमाकेदार एंट्री करने वाली आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। खुद को सबसे बड़ा देशभक्त बताने वाले केजरीवाल रैलियों और भाषणों में शहादत का सम्मान करते नहीं थकते, लेकिन अब जरा उन्हीं की पार्टी का ट्वीट देखिए। पार्टी की ओर से 26/11 मुंबई हमले की बरसी के दिन ही समर्थकों और चाहने वालों से चंदे की अपील की गई है, वो भी 2611 रुपए की। ट्वीट में साफ लिखा है, आप क्लीन पॉलिटिक्स के सभी समर्थकों और चाहने वालों से #I fund honest politics कहने की अपील करता है। 26/11 पर रुपए 2611 या ज्यादा का दान दे। अब जरा पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नजर डालिए। यहां भी समर्थकों ने डोनेशन की अपील की है। रकम 2611 रुपए ही है। हालांकि वेबसाइट पर फाउंडेशन डे का जिक्र किया गया है। लिखा है, प्राउडली से #I fund honest politics, donate ₹2611 और more on APS फाउंडेशन डे। ना तो चंदे के लिए आपकी अपील हैरान करने वाली है, ना ही उसका तरीका। हर सियासी पार्टी अपने अपने तरीके से समर्थकों से चंदे की अपील करती है, इनमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली इस अपील की टाइमिंग है। केजरीवाल की पार्टी ने यह अपील 26/11 के मुंबई हमले की छठी बरसी के दिन की है। न तो पार्टी की ओर से किए गए किसी ट्वीट में, न ही पार्टी की वेबसाइट पर कहीं भी 26/11 के मुंबई हमले का जिक्र तक नहीं है। आम आदमी पार्टी की इस अपील ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल नंबर 1, केजरीवाल ने पार्टी फंड में रुपए 2611 के ही चंदे की अपील क्यों की? क्या केजरीवाल 26/11 मुंबई हमले को कैश करना चाहते हैं? अगर पार्टी अपने स्थापना दिवस पर चंदे की अपील कर रही है, तो सोशल मीडिया पर साफ साफ इसका जिक्र क्यों नहीं किया? क्या 26/11 शब्द सुनते ही आपके जहन में आपका ख्याल आता है, या फिर मुंबई हमले के जख्म दिखते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल के लिए उनकी राजनीति सब कुछ है? मुंबई हमले को लेकर देश का दर्द उनको नहीं दिखता? ऐसे कई ईमानदार सवाल हैं जिनका जवाब अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को देना होगा। ताल ठोक के आज इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश कर रहा है जी मीडिया। अनुराग ठांडा, जी मीडिया, दिल्ली। और आपको बता दें कि आज ताल ठोक में हमारे साथ शामिल हैं 4 खास मेहमान। हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा, हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं अभय दुबे, और हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे अश्विनी उपाध्याय, जिन्हें अब बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और एक कुर्सी आप खाली देख रहे होंगे। आम आदमी पार्टी को भी हमने न्योता दिया था, लेकिन उन्होंने अपना पक्ष रखने के लिए कोई नुमाइंदा इस कार्यक्रम में नहीं भेजा है। सबसे पहले संबित पात्रा, मेरा बड़ा सीधा सवाल आपसे है, आपको क्यों ऐतराज है अरविंद केजरीवाल अगर 2611 रुपए का चंदा मांग रहे हैं तो? नहीं, पहली बात तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। उनको जो रकम मांगना है, जैसे मांगना है, जिस तरीके से मांगना है, वो मांग सकते हैं। ही इज एंटाइटल्ड फॉर दैट। मुझे बस इतना कहना है कि AAP, जिसको आप लोग आम आदमी पार्टी कहते हैं, हम मानते हैं कि AAP अर्थात ऑल अबाउट पब्लिसिटी, किसी भी प्रकार से पब्लिसिटी मिल जाए
किसी भी प्रकार से अपने आप को पब्लिसाइज करे, चाहे वो तरीका संवेदनहीन ही क्यों ना हो, इससे आम आदमी पार्टी कभी परहेज नहीं करती है। 26/11 एक बहुत ही संवेदनशील मसला है। किस प्रकार से वो हिंदुस्तान के तमाम नागरिकों के दिल के नजदीक है, मुझे ये बताने की भी आवश्यकता नहीं है। बहुत लोगों को आज शहादत मिली है, आज बहुत लोगों के परिवार जो है, पूरे हिंदुस्तानी जो है, हम सब उनको याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और नमन करते हैं, और एक जज्बा दिल में आता है कि किस प्रकार से देश आतंकवाद से मुक्ति पाए, इस विषय में क्या किया जाए, ये आज के दिन चिंता करते हैं। वैसे में आज के दिन में 26/11 को एक पॉलिटिकल नोट पे, वो भी डोनेशन जैसे विषय से जोड़ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं संवेदनहीनता है, और आम आदमी पार्टी को भी, दैट इज ऑल अबाउट पब्लिसिटी। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ संबित, लगातार लोग ट्वीट कर रहे हैं और निश्चित तौर पर उन्हीं की पार्टी से जुड़े लोग ट्वीट कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये स्थापना दिवस है पार्टी का। बेशक उनकी भाषा ऐसी नहीं है कि पढ़कर सुनाई जा सके, लेकिन उसमें तर्क यही है कि ये पार्टी का स्थापना दिवस है। आप संस्थापक सदस्य हैं अश्विनी उपाध्याय, क्या ये पार्टी का स्थापना दिवस है? क्योंकि इस पर भी तरह तरह की राय है। नहीं, ये स्थापना दिवस नहीं है। देखिए, स्थापना दिवस उसको बोलते हैं, स्थापना का मतलब जिस दिन आपका पहला घर की स्थापना उस दिन मानी जाती है फाउंडेशन है, जिस दिन आप पहला फावड़ा मारते हैं, पहले दिन आप नींव खोदते हैं। स्थापना दिवस इसका कायदे से तो 3 अगस्त है, जिस दिन जंतर मंतर से ये अनाउंस हुआ था कि हम एक नई पार्टी बनाएंगे, एक नया विकल्प देंगे। अगर बाय द वे उसको भी नहीं मानते 3 अगस्त को, कायदे से 3 अगस्त है, जिस दिन अन्ना जी ने अनाउंस किया था एक नया देश को विकल्प दिया जाएगा। अगर 3 अगस्त नहीं है तो फिर 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर को तो बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पूरे देश के लगभग 1000 लोगों की बैठक हुई थी। आप अपने फ्रेम पे निकलवाएं, 2 अक्टूबर के आपको बैठक के फुटेज मिल जाएंगे। तो या तो हमारा फाउंडेशन है, आप 3 अगस्त वही बात कर दी, या तो 3 अगस्त है या तो 2 अक्टूबर है, नहीं तो फिर वो भी कह रहे हैं 26 नवंबर है, परसों आप कहेंगे 26 जनवरी है, वो कहेंगे 15 अगस्त है। 26 जनवरी तो है, ऐसे थोड़ी होता है। 26 जनवरी तो है ही नहीं है, कायदे से 3 अगस्त है। 3 अगस्त मैं इसलिए कह रहा हूं कि 3 अगस्त को आप फुटेज निकलवाइए। 3 अगस्त को अनाउंसमेंट हुआ था जंतर मंतर से, उस दिन फास्ट तोड़ा गया था और उस दिन कहा गया था हम देश को नया विकल्प देंगे। इसका मतलब आम आदमी पार्टी की नींव उस दिन पड़ गई। नाम भले वो 26 नवंबर को पड़ा या 2 अक्टूबर पड़ा, बच्चा जिस दिन पैदा हो जाता है, बर्थडे उस दिन मनाया जाता है, जिस दिन उसका नाम रखा जाता है उस दिन उसका बर्थडे नहीं मनाया जाता। दुबे, बहुत क्लोजली आप फॉलो कर रहे हैं पत्रकार के तौर पर, आपने देखा है राजनीति कैसे शुरू हुई, कैसे खड़ी हुई और इस मुकाम तक कैसे पहुंची। आप संबित से सहमत हैं, अश्विनी उपाध्याय से सहमत है, या आपका कोई तीसरा विचार है? भाई, हमारा विचार तो कुछ अलग तरह का है, और वो ये है, मैं ये जो मुद्दा है पूरा का पूरा, मुझे ये देख के आश्चर्य है कि इसके अंदर राजनीतिक प्रश्न क्या है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के मसले, ये चुनाव का माहौल है, कोई भी चीज होगी, राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगी, छीछा लेदर भी होगी, छोटी बात को बढ़ा चढ़ा के भी पेश किया जाएगा, बड़ी बात को छोटा करने की कोशिश की जाएगी, ये सब होगा। लेकिन सवाल ये है कि हम हर प्रश्न के ऊपर विवाद क्यों करें, हम उसको एक राजनीतिक बहस के मुद्दे के रूप में ग्रहण क्यों करें। राजनीतिक बहस के मुद्दे के रूप में इस सवाल की वैधता मेरी निगाह में संदिग्ध है कम से कम, और मैं समझता हूं मीडिया को भी इस प्रश्न को नहीं लेना चाहिए इस तरीके से। आम आदमी पार्टी वाले लगातार तर्क देते रहेंगे हमारा स्थापना दिवस है, उसके विरोधी कहते रहेंगे ये झूठ बोल रहे हैं, ये नहीं है, ये उससे फायदा उठाना चाहते हैं। आप इससे सहमत? मसला नाजुक, क्या अभय जी सामने इस मुद्दे से कोई भी, देखिए, हम राजनीतिक बहस में कोई भी नया योगदान नहीं कर रहे हैं। हम अपने सार्वजनिक जीवन को इस तरह की बहस करके समृद्ध नहीं कर रहे हैं। क्यों? मेरा ये कहना है। क्यों आपको नहीं लगता कि ऐसी राजनीतिक पार्टियों को एक्सपोज होना चाहिए जहां लोगों के जख्मों को कुरेदकर उनको एनकैश करने की कोशिश की जा रही हो? मैं आपसे सवाल पूछता बिना इस डिबेट के, अभय दुबे, अगर मैं इस डिबेट में हूं, अभय जी, अगर मैं इस डिबेट के बगैर आपसे सवाल पूछूं 26/11 आप किससे जोड़कर देखते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? आम आदमी पार्टी का स्थापना दिवस या लोगों की शहादत का दिन? मेरा कहना है कि आप आम आदमी पार्टी वालों को इतना बेवकूफ मानते हैं या इतना बचकाना मानते हैं कि वो 26/11 के मसले पर जनता की जो संवेदनशीलताएं हैं उनसे वाकिफ नहीं होंगे। मेरे ख्याल से ऐसा करना उन्हें बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट मैं तो कह रहा हूं कि वाकिफ होने के बाद ये किया गया। नहीं, मेरा नहीं मानना। मैं तो कह रहा हूं ये वाकिफ होने के बाद किया गया है। वो जानते हैं कि लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। वो अपने स्थापना दिवस को मान के ऐसा कर रहे होंगे। मुझे नहीं मालूम है कि वो कैसा कर रहे हैं, मैं उनके बीच का व्यक्ति नहीं हूं, मैं ये नहीं कह सकता हूं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस बहस से हमको राजनीतिक दिल्ली में क्या जो राजनीति हो रही है और वो राजनीति किस दिशा में जा रही है, किस दिशा में जाने की संभावना है, ठीक, इससे हम लोग कहीं नहीं पहुंचे। नहीं, आलोक शर्मा, राजनीतिक पार्टियां किसी भी हद तक जाएं और उनको सवाल न किया जाए, क्योंकि उससे राजनीतिक समृद्धि नहीं हो रही, लेकिन राजनीति का स्तर गिर रहा है, ये तो दिखेगा कम से कम। बिल्कुल, अगर इस तरह की कोई भी घटना होती है तो उससे राजनीति का स्तर घटता है। सबसे पहले मैं जी न्यूज के जितने भी दर्शक हैं उनको सबको अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि आज हम सब
जो लोग उस दिन मारे गए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। कांग्रेस पार्टी भी करती है। आज मुद्दा आता है 26/11 को आप किस तरह की हरकत कर रहे हैं कि आप उसी फिगर को जोड़कर आप चंदा मांग रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो रोहित जी आपका मेन सवाल है कि क्या इससे राजनीति का स्तर नहीं गिर रहा है? राजनीति का स्तर बिल्कुल हर हाल में गिर रहा है, लेकिन उस पार्टी से जो पार्टी हर वक्त अपना स्टैंड बदलती हो उससे हम कोई बहुत ज्यादा राजनीति के पाठ की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आप देखिए कि मुझे तो यहां तक पता चला था कि जिस समय मोहन चंद्र शर्मा जो दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर थे, उनकी डेथ के ऊपर केजरीवाल जी बाटला हाउस जाते हैं। बाटला हाउस में जाकर तो वो वहां के मुस्लिम जो समुदाय है उसकी तरफ अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, वहीं से दूसरी गाड़ी में बैठते हैं और मोहन चंद्र शर्मा के घर चले जाते हैं द्वारका के अंदर, और वहां जाकर उनके यहां पर पुष्पांजलि चढ़ा देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो 2 घंटे में बाटला हाउस से निकलकर और मोहन चंद्र शर्मा के घर पे शहादत पे जा सकता है, वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, उस व्यक्ति की पार्टी कुछ भी कर सकती है। ये वही पार्टी है जिसने निर्भया कांड के ऊपर मैक्सिमम माइलेज लिया था, और जब इनका शासन आया तो एक डेनिश महिला के साथ, डेनमार्क की महिला के साथ जब रेप की घटना हुई और उसकी हत्या हुई तो इनका कोई भी वक्तव्य नहीं आया। मैं समझता हूं कि पूरी तरह से पार्टी केजरीवाल ने आज जो किया है वो राजनीति के ऊपर एक धब्बा लगाने लायक है। संबित पात्रा, क्या आपको लगता है कि इस मामले पर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? भले वो पार्टी आने को तैयार नहीं, उनकी कुर्सी खाली रखनी पड़ी है, पर क्या देश के सामने ये चीज नहीं आनी चाहिए कि राजनीति में किस हद तक जा रहे हैं लोग? आप देखिए रोहित जी, सवाल करेंगे। रोहित जी, आप कुछ भूल रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी ये कोई साधारण पार्टी नहीं है, ये बहुत क्रांतिकारी पार्टी है। आपको याद है ना किस तरह से भगत सिंह जी का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। ये पार्टी भगत सिंह का इस्तेमाल कर सकती है जब भगत सिंह को भुनाना हो। ये पार्टी 26/11 का इस्तेमाल कर सकती है जब 26/11 का इमोशन हाई हो। अब चंद दिनों आप रुकिए, ये 26 जनवरी का भी इस्तेमाल करेगी, 15 अगस्त का भी इस्तेमाल करेगी, मगर मुझे लगता है तब तक इनकी श्रद्धांजलि हो गई होगी, फिर वहां आवश्यकता नहीं पड़ेगी शायद। मगर दुखद विषय है, जो गुरिल्ला पॉलिटिक्स इन्होंने शुरू किया है ये बहुत खराब है। जिस प्रकार से हर चीज का इस्तेमाल करने की राजनीति को आम आदमी पार्टी ने शुरू किया है, मुझे लगता है आज जनता जान चुकी है और ये डेस्परेशन से ही ऐसा कर रहे हैं। आप इनके डेस्परेशन को, हद को देखिए। चंद दिनों पहले अचानक इनकी वेबसाइट पे किसकी फोटो आती है? नरेंद्र मोदी जी की फोटो आती है कि मोदी फॉर पीएम एंड केजरीवाल फॉर सीएम। आप बताइए, मोदी जी पीएम बन चुके हैं तो मोदी फॉर पीएम बता रहे हैं। ये एक तरह से ये मोदी जी के पास सरेंडर भी हो जाते हैं जब इनको लगता है कि अन्य गति नास्ती। जब कोई गति नहीं होता है तो वो जाके वहां भी सरेंडर हो जाते हैं जिनके खिलाफ प्रधानमंत्री बनने के लिए ये जाके चुनाव भी लड़ रहे थे। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी पे बहुत कुछ कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। एंटरटेनमेंट सेशन के रूप में इनको देखना चाहिए। नहीं, ये 26/11 चलो एक बार मान भी लेते हैं कि वो कहते हैं कि वैसे तो है ही नहीं, फाउंडेशन डे है नहीं, चलो वो कहते हैं कि नहीं अब तो मेरा जी 26/11 हो गया, फाउंडेशन डे हो गया। ये 2611 रुपए किसके लिए? उन शहीदों की विधवाओं के लिए, उन शहीद परिवारों के लिए, या दिल्ली का चुनाव लड़ने के लिए? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। आप 2611 ले रहे हो आज शहीद दिवस के उपलक्ष्य में, जबकि पूरे देश आज शोकग्रस्त है। प्रधानमंत्री विदेश में जाके पाकिस्तान के सामने मामला उठा रहे हैं। 2611 का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में घूम रहा है। आप कभी 2611 के मास्टरमाइंड को पकड़ने की बात नहीं करते। आपने कभी अफजल गुरु और कसाब के फांसी की मांग नहीं किया। हाँ, 26/11 के दिन आप पैसा मांग रहे हो। 20,000 रुपए आप खाना खाओगे। अभी आप शायद पता नहीं होगा, अभी 20,000 रुपए में थालियां बुक हुई हैं। मतलब आप 20,000 रुपए दो, हमारे साथ खाना खाओ। अरे भाई, वोट चाहिए आम आदमी की और खाना खाएंगे खास आदमी के साथ। तो ये सब अलग अलग तरीके की पॉलिटिक्स है। जैसे अभी कुछ दिन पहले रामपाल का सच सामने आ गया, निर्मल बाबा का सच सामने आ गया, तो धीरे धीरे सारे सच आप लोगों के सामने आएंगे। लेकिन यह है कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के दिन को इस तरीके से इनका किया। चलिए हम वापस आते हैं। अभय दुबे, ये सारी बातें मैं आपकी मान लेता हूं कि चलिए दिल्ली की राजनीति को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला कि इन्होंने कितना चंदा मांगा और किससे मांगा और कैसे मांगा। लेकिन क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि उस 26/11 की एक पहचान है और वो 26/11 एक पर्टिकुलर विषय से जाकर जुड़ता है जिससे लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, और वो चंदा अगर उसी कीमत का मांगा जा रहा है 26/11 का, तो कहीं ना कहीं उन भावनाओं को एनकैश कराने की कोशिश है। तो ये सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी बात मान ली, वरना आजकल कोई किसी की बात कहां मानता है। देखिए, आप मेरे मेहमान हैं, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। नहीं, आप कोई किसी की बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है, और जो नई पार्टियां होती हैं उन्हें अपने जन्मदिन की या अपने स्थापना दिवस, इन चीजों की चिंता होती है, और वो इसको बार बार सामने रखते हैं क्योंकि ये उन्हें एक मौका होता है। हम तो आज के अखबारों को सवेरे देखते हैं, आज के अखबारों में सवेरे जो खबरें छपी हैं, चित्र छपे हैं, उसमें उन्होंने दावा किया है कि
तारीख हमारा स्थापना दिवस है। तो इस बात पे बहस कराने की बजाय कि उसका स्थापना दिवस कौन है, सर जी ये तो फर्जी वाला है ना। बीच में मत बोलिए, ये बहुत ही अशिष्टता है। ये इतना लोकतांत्रिक, हम कब बिल्कुल किसी की बात के बीच में कभी नहीं बोलते। आपका नंबर आया, आप जब अपनी बात कहिएगा। तो ये एक फेस वैल्यू पे ये बात मान ली जानी चाहिए। एक आदमी कह रहा है कि भाई हमारा जन्मदिन ये है, एक संगठन कह रहा है हमारा जन्मदिन ये है, उसकी बात आप मान लीजिए। और वो इस पूरी बहस जो आप करा रहे हैं, वो लगातार उनकी तरफ से यही तर्क आएगा कि हमारा अभय जी 2 अक्टूबर 2013 को अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया था सुबह 7:34 पे। उन्होंने लिखा कि गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन की आपको शुभकामनाएं, एनिवर्सरी की। पिछले साल इसी दिन हमने राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया था। अब आप खुद ही कह रहे हैं ऐलान किया था, ऐलान तो स्थापना दिवस नहीं हो सकता। आगे भी आ रहा हूं ना सर। उसके बाद उन्होंने 25 नवंबर 2014 को रात 9:45 बजे एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा 2 साल पहले आम आदमी पार्टी वाज फॉर्म्ड ऑन 26 नवंबर। लेकिन अश्विनी उपाध्याय जो हमारे साथ हैं, ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, और अगर ये फाउंडर मेंबर हैं तो फाउंडेशन डे हम इनके हिसाब से माने या आपके हिसाब से माने। और अखबार की सदाशयता है, आपको अरविंद केजरीवाल की बात आम आदमी पार्टी के बारे में ज्यादा प्रामाणिक लगती है कि अश्विनी जी की बात ज्यादा प्रामाणिक लगती है? आपको जो पसंद है मान लें, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मेरा कहना है कि ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है, इसकी राजनीतिक प्रामाणिकता और इसकी राजनीतिक वैधता दोनों ही संदिग्ध हैं। इस पे बहस में पढ़ना मेरा बिल्कुल कोई उद्देश्य नहीं। अच्छा, तो एक मिनट मुझे सवाल दीजिएगा। अभय जी आप बिल्कुल सुनिएगा, नाराज मत होइएगा। हम क्यों नाराज होंगे, हम तो चुप रहते हैं। आप गूगल पे जाइए, लिखा है अभय दुबे इन आम आदमी पार्टी कमेटीज। तो अब वो जो गूगल पे लिखा है उसको सच मान लिया जाए, तो इसका ये मान लिया जाए। एक मिनट रुकिए, मानना ही पड़ेगा। आपकी पेपर की कटिंग सब सच लगती है, तो वही बात हम भी कह रहे हैं। आप गूगल पे सर्च करिए अभय दुबे इन आम आदमी पार्टी कमेटीज, आपको नाम मिलेगा, 2-3 कमेटियों में अभय दुबे जी का नाम मिलेगा। तो क्या इसका मतलब अभय दुबे आम आदमी पार्टी कमेटी में है? अभय दुबे जी कहते हैं मैं तो कभी गया नहीं, तो फिर क्या सच माना जाए? अरे मैं कह रहा हूं कि आप 3 अगस्त का वो निकालिए, फुटेज निकालिए, जिस दिन जंतर मंतर से अनाउंस हुआ कि हम एक नई पार्टी बनाएंगे, नया विकल्प देंगे। तो फाउंडेशन डे तो वो हो गई ना। बच्चा जिस दिन पैदा होता है उस दिन उसका जन्मदिन माना जाता है। जिस दिन उसका नामकरण होता है, जिस दिन शादी होती है, वो नामकरण नहीं होता है। नहीं तो फिर इस लॉजिक से जाऊं तो अभय दुबे, अगर मुझे ये सच मानना है कि अखबार में जो तस्वीर छपी है उस हिसाब से फाउंडर्स डे आ जाए, तो फिर अखबार में तो ये भी छपा है कि आप लैंग्वेज पॉलिसी कमेटी के मेंबर हैं आम आदमी पार्टी की। हाँ, कह तो रहा हूं मैं, जो तर्कीय नहीं, अभय दुबे जी जो तर्कीय मैं एक प्रस्ताव रखता हूं कि अश्विनी जी की बात को सत्य मान लिया जाए। ठीक है, हम सब लोग हमारी नहीं, गूगल की बात सच मानिए। संतोष है, और हम लोग इससे कोई राजनीतिक गोटी लाल कर सकते हैं अपनी या किसी और अदृश्य व्यक्ति की, तो हम कर लें। यहाँ पे बात राजनीतिक गोटी लाल या हरी करने का सवाल आप कर लीजिए ना। आलोक बोलिए भाई, सवाल इस बात का है, शायद लग रहा है थोड़ा सा हम विषयांतर कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास। 2 विषय सामने आए कि फाउंडेशन डे उनका कौन सा है कौन सा नहीं है। मैं समझता हूं आज का विषय नहीं, सवाल ये नहीं है फाउंडेशन डे क्या 26/11 को जस्टिफाई करने के लिए बदल के पेश किया गया, क्योंकि आपके पास एक मार्केटिंग आइडिया आ गया था। तो क्या आपने शहादत की मार्केटिंग करने के लिए वो दिन किया? सवाल ये। रोहित जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। पार्टी केजरीवाल ने जानबूझकर इस दिन को चुना है कि यहां पर कहीं ना कहीं चंदा भी मिल जाएगा और कहीं ना कहीं जो शहादत है उसको भुनाया भी जाएगा। लेकिन जो पार्टी जम्मू कश्मीर पे अपना जिस तरह का स्टैंड रखती है, जो पार्टी सांप्रदायिकता पर जिस तरह का स्टैंड रखती है, मैं समझता हूं उससे बहुत ज्यादा कोई उम्मीद की आवश्यकता नहीं है। 2-3-4 चीजें यहां पर समझने की हैं। उनका जनता में ग्राफ गिर रहा है, उनका वोट परसेंटेज गिर रहा है, उनको फंड नहीं मिल रहा है, और फंड नहीं मिलने के कारण ही, क्योंकि फंड के लिए आए हैं ये लोग, इनका कोई उद्देश्य समाज सेवा नहीं है, पूरी तरह से पैसे के लिए आए हैं, पैसा कम आ रहा है। तो इन्होंने ये नायाब तरीका चुना, लेकिन ये नहीं सोचा कि जब मीडिया इस मुद्दे को उठाएगा, जी न्यूज जब इस मुद्दे को उठाएगा, तो आपकी कितनी फजीयत होगी।